हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टोशंट मेथड। आज हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे टोशंट मेथड से। ठीक है, आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको यदि इस तरीके की फॉर्म दे रखी है, ए की पावर कोई भी टी है, बाय में एन है, तो क्या होना चाहिए, दो कंडीशन है इसमें। तो मेन ए और एन क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब कि ए और एन का कोई भी, मतलब सिर्फ उनका जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। तो ए और एन क्या होना चाहिए, को प्राइम। जैसे कि टू और थ्री क्या है, को प्राइम नंबर हैं। जैसे कि फाइव और सेवन क्या है, को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि सिर्फ ये क्या है, या तो खुद से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। तो ये पेयर, इस तरह के पेयर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम पेयर। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यूज ये होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले यदि n जो n है, यदि वो n प्राइम नंबर है तो आप किस प्रकार से उसका टोशंट मेथड उस पर लगा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये सेवन है, इस सेवन का टोशंट कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, सेवन इंटू में वन माइनस वन बाई सेवन इज इक्वल टू सेवन इंटू सिक्स बाई सेवन। इस प्रकार आप करोगे तो आपका आंसर आएगा सिक्स। तो हर प्राइम नंबर का, जितने भी प्राइम नंबर है उनका टोशंट क्या होता है, उनसे एक छोटा। यदि 11 है तो 11 का क्या होगा, 10 होगा। 19 है तो 19 का क्या होगा, 18 होगा। तो हर प्राइम नंबर का टोशंट क्या होगा, उससे एक पीछे वाला होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या, इसका टोशंट क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 49 को 6 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना करना है हमें। तो हम 49 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास बचेगा, तो 6 8 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो आपके पास रिमाइंडर बचा 1। तो 2 की पावर 1 बच गया आपके पास, क्योंकि 2 ये है और ऊपर क्या बचा, बस रिमाइंडर जो बचा हम उसको लिख लेंगे। तो 2 की पावर 1 बचा, बाय में 7, तो विच इज इक्वल टू 2 बाई 7। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 2 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। आपको पता है ना, क्योंकि जो 7 से ऊपर डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो इसी टाइप के अगला क्वेश्चन देखो अब मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे 19 क्या, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्वोशंट क्या होगा, 28 होगा। जब आप इसको 28 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो 19 की पावर 1 बाय में 29, तो विच इज इक्वल टू 19 बाय में 29। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 19 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस बात को ध्यान रखोगे। देखो एक आधा एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 3 की पावर 258 बाय में 17 आपके पास है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आपके पास ये है, तो इसमें क्या करोगे, देखो आपका इसका टोसेंट क्या होगा, आपका टोसेंट इसका हो जाएगा 16, इसका टोसेंट हो जाएगा। तो अब इसको बाय में 16 करेंगे, तो जब हम 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा बाय में 17, विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 होगा, 3 की पावर 2 9 होता है, बाय में 17, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 9 इसका रिमाइंडर होगा। सिर्फ इतने आसानी से आप क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, देखो ये था, यदि ये नीचे वाला प्राइम हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइम ना हो, तो उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे, देखो आगे चल के। If n is not prime then how find quotient for of any number। तो हम उस नंबर का टोशंट कैसे निकालेंगे। जैसे आपको 12 आपको दे दिया जाए तो 12 का टोशंट आप कैसे निकालोगे। तो उसका टोशंट निकालने के लिए आपको सिर्फ जनरली क्या करना है, देखो अब 12 के फैक्टर बना लो आप। 12 क्या होता है, 3 इंटू 4। समझ में आएगी मेरी बात। 3 को तो 3 एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि अब इसको 4 के और छोटे टुकड़े हो सकते हैं, 2 की पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम सिर्फ इनको देखेंगे 3 और 2 को, जो ये आएंगे। जैसे 12 में तो ये आगे, 16 में क्या है, 2 की पावर 16 है, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो 2 को ध्यान में रखो। जैसे इसमें क्या है, 3 और 2 को ध्यान में रखना, और क्या करना है हमें, इसका निकालने के लिए क्या करोगे, 12 इंटू में 1 माइनस 1 बाई 3। एक बार तो ये 3 यहाँ पे लिख देंगे, और एक बार क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 2 कर देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे और अब हमारा टोशंट इसका क्या जाएगा, 4 हमारा इसका टोशंट आ जाएगा। इसमें क्या है, हमें सिर्फ 2 देखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 इंटू में 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे तो और टोशंट निकालने से खत्म। आपको देखो टोशंट निकालना बहुत ही आसान है। जैसे आपके पास है 20 क्या होता है, 5 इंटू 4,
5 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 5 इंटू 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। बस हमें छोटे वो प्राइम नंबर बनाने हैं जो किसी और से डिवाइड ना हो। मतलब क्या है कि हम जितना छोटा उसके उतना छोटा हमको बनाना है, तो जो उससे नीचे और ना है, जैसे हमने यहाँ पे 5 और 2 बना दिए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे 20 इंटू में 1 माइनस 1/5 इंटू में 1 माइनस 1/2, बस इतना करना है और आपका टोशेंट आ जाएगा 20 का, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस प्रकार आप टोशेंट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस कैसे करोगे, 32 की पावर 32 है, इंटू में 7 है, बाय में 7 है। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे, देखो बिल्कुल ही आसान है ये क्वेश्चन भी, बस देखते जाना आप। देखो किस प्रकार करोगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है कि देखो यहाँ पे तो आपको पता था 7 का टोशेंट 6 था, तो आप कर दोगे तो यहाँ पे प्राइम नंबर है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ऐसा क्वेश्चन जैसे कि 5 बाय में नहीं, आप देखो जैसे कि आपके पास 25 बाय में 9 की पावर 25 है, तो इसको किस प्रकार करोगे। देखो 9 का टोशेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है 9 क्या होता है, 3 इंटू 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो इसको क्या करोगे आप, 9 इंटू में 1 माइनस 1/3 कर दोगे, और तो इसका टोशेंट आपके पास 6 आ जाएगा। तो 9 का टोशेंट कितना आएगा आपके पास, 6 आ गया। तो इसको क्या है, 6 से अब डिवाइड कर देना, वही प्रोसीजर अब करना है अब हमें यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 25 की पावर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 6 रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, तो बाय में 9, तो विच इज इक्वल टू 25/9। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 9 2 जा 18, और आपके पास रिमाइंडर बच गया 7 आपका क्या, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप आशा करता हूं आपको टोशेंट मेथड से आप हर एक क्वेश्चन आप क्या है कर पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या है ये क्वेश्चन, इसमें दे रखा आपको 48 की पावर 62 की 48 प्लस में 62 की पावर 117 बाय में 4 आपको ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, देखो इसमें तो आप डायरेक्ट पहले इसका रिमाइंडर निकाल दो। कितना रिमाइंडर आएगा आपके पास, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3, तो 9 से ये 9 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है 9 है। तो 9 से जब आप इसको कट करोगे, तो 9 से जब इसको कट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है, वो 3 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। प्लस में जब इसमें रिमाइंडर निकालोगे तो आपको देखो क्या करना है, 62 है तो -1 रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है, तो एक की कमी रहेगी, तो ये इस प्रकार लिख दिया हमने। तो 117 कर देंगे, इसको बाय में 9 कर देंगे। तो विच इज इक्वल टू, देखो -1 की पावर क्या है, ओड है पावर, तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, तो 3 - 1 बाय में 9 विच इज इक्वल टू 2/9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 इसका रिमाइंडर होगा। और क्वेश्चंस देखो, मतलब ये टोशेंट मेथड से नहीं है, अलग भी है, इनमें टोशेंट मेथड भी यूज हो सकता है, और हम चाहे तो नहीं भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में 10 की क्यूब प्लस में डैश 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 10 की पावर 99 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10/6 करो। देखो जब 10/6 करोगे आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब 10 स्क्वायर 100 कर दिया, बाय में 6 कर दिया, विच इज इक्वल टू, आप देखो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास। देखो 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास फिर से क्या है रिमाइंडर, यहाँ पे भी क्या देखोगे आप, 4 ही आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो आप देखोगे हर बार आपके पास क्या है, 4 रिमाइंडर बचता जाएगा, हर बार क्या आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा। और आपके पास कितने बार, 4 + 4 + 4, इस तरीके से डैश 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 99 टाइम्स 4 आएगा आपके पास, 99 टाइम्स, बाय में 6 होगा। तो फिर क्या करो, इनको ऐड करोगे, क्योंकि 99 टाइम्स है, इंटू में 4 कर देंगे, बाय में 6 कर दिया हमने। तो आप देखोगे तो आपके पास जब ये इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, इससे कैंसिलेशन हो जाएगी, और आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो क्वेश्चंस की, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का यदि आपको क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। देखो आपको 16 से डिवाइड करना है। यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा, 16 को डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट के 4 अक्षर देखने होते हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट हम देखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट, जैसे कि 14 और 15 है, इसको 16 से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपका होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे पहले 8 पे जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 128, बाय में 1 बचेगा यहाँ पे 3, इंटू में 5, तो फिर क्या है, फिर दोबारा 8 पे जाएगा तो 128, तो आपके पास रिमाइंडर बचा 7। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 7 ही होगा। आपको पीछे वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं, बस आपको क्या है, लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं 16 की डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 1 है, तो ये कितनी डिजिट तक है? 41 डिजिट तक। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो 41 डिजिट तक है, तो देखो यहाँ 9 तक तो 1 to 9 चलेगा, लेकिन उसके बाद 11 आएगा, 2 डिजिट में क्या है, एक नंबर बन रहा है, समझ में आई मेरी बात है? तो हम ये नहीं कि इसको हम 41 तक लिख देंगे, तो हम ये देखेंगे कि 11 ऐसे आ रहा है। तो इस प्रकार तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 41 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक एक अक्षर हैं, तो 9 माइनस किया तो आपके पास बचा 32। तो जो 32 है डिजिट है वे क्या है, पेयर में आएंगे, तो इसका मतलब 16 नंबर और आएंगे, समझ में मेरी बात? 16 नंबर ही बन सकते हैं इनमें तो, क्योंकि आगे तो 10 भी क्या है, 2 डिजिट का है, फिर 11 भी 2 डिजिट का है, तो इस प्रकार क्या है 16 नंबर और बनेंगे, 16 ये और 9 ये, तो कितने हो गए टोटल आपके पास 25 नंबर हो जाएंगे। तो लास्ट नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा, 25 होगा, इससे पहले 24 होगा, इससे पहले वालों के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम कभी भी 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होता है, किससे? लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होता है। तो जब हम 425 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। आप जब इसको डिवाइड कर दोगे आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप देखिए आप क्वेश्चंस की, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन है कि भी 666 है और 134 टाइम्स क्या आपके पास 6 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इनके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो कभी भी कोई भी टर्म 6 टाइम रिपीट होती है, जैसे कि यहाँ पे 7 7 7 7 7 7, जैसे 3 और 3 6 टाइम रिपीट होगी, तो क्या होता है, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होता है। यदि कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हुआ है तो वो डिविजिबल होगा किस किस से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 39 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें 6 बार एक बार हुआ, फिर दोबारा से 6 बार हुआ, तो उसमें देखेंगे हम 134 को पहले हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 से हमारे पेयर आ जाएंगे। तो आप देखोगे आपके पास इसके 2 रिमाइंडर बचेगा, जब आप उसको डिवाइड करते हो 134 को 6 से, तो आपके पास 2 6 बच जाएंगे, बाकी 6 तो कैंसिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि 13 से डिवाइड होंगे ही होंगे भी, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि 13 से होंगे। यदि कोई भी नंबर बार बार 6 बार रिपीट हुआ है, फिर उसके बाद 6 बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो रिपीट हो, तो 66 बचा आपके पास, इसको 13 से डिवाइड कर देना बस, और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा आपके पास। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, अब 7 रिपीट हो रहा है बार बार में, तो इस 7 को किस प्रकार करोगे आप, तो आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचा, तो इसका मतलब आपके पास 3 7 बचेंगे, तो बाय में 11 विच इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 7 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने अपनी 3 वीडियो के अंदर पूरा रिमाइंडर बिल्कुल 0 से टॉप तक, यानी कि हरियाणा पुलिस से लेके यूपीएससी लेवल तक मैंने पूरा रिमाइंडर करवा दिया है। अब आपको कभी भी कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स।